आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे इब्रानियों की पत्री, Hebrews चैप्टर 10। नए नियम में इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय, Hebrews चैप्टर 10 और उसका हम 37, 38, 39 पढ़ेंगे, 37, 38 एंड 39। Hebrews chapter 10 verse 37 to 39। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। जब हम इब्रानियों में आते हैं और उसके इस 10वें अध्याय में इन सहायक आयतों को पढ़ते हैं जो आखिरी में लिखी हुई है, और कई बार हम इनको पढ़ चुके हैं, और एक विशेष बात इसमें से निकल के विश्वासियों के लिए सामने आती है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। किस चीज के लिए? प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। इसलिए उसमें लिखा है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। बहुत थोड़ा समय रह गया है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए, और बहुत शीघ्र वो आने वाला है। और आगे हम पढ़ते हैं, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यहाँ पर 38वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लगाव में एक भविष्यवाणी छुपी हुई है, और उस भविष्यवाणी को हम आज देखने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए नए नियम में बहुत सारी बातों को, बहुत सारी भविष्यवाणियों को हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसके आने के समय क्या क्या चिन्ह होने लगेंगे, क्या क्या बातें दिखने लगेंगी। उसमें से एक चिन्ह जो है वो इस 38वीं आयत में है कि पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अंत के समय में धर्मी के विश्वास से जीवित रहने की एक अद्भुत भविष्यवाणी को हम पाते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के शीघ्र आने की बात हो रही है। प्रभु यीशु मसीह के देर न करने की बात हो रही है। उसी के लगाव में इस बात को यहाँ पर दर्शाया गया है कि जब ऐसा समय आएगा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट होने लगेगा, वो देर नहीं करेगा, और ऐसे समय में लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ये धर्मी जन कौन है? ये धर्मी जन हर वो विश्वासी है जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। अंत के समय में यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है, पर मेरा धर्मी जन। धर्मी जन बहुत सारे होंगे, विश्वासी जो हैं बहुत असंख्य होंगे, लेकिन उन असंख्य विश्वासियों के साथ कुछ विश्वासी ऐसे होंगे जो प्रभु यीशु मसीह का आगमन जब होने पे होगा, वो पास आ जाएगा समय, और उसमें वो देरी नहीं करने वाला होगा। ऐसे समय में लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक क्या विश्वासी मरने लगेंगे? नहीं मरने लगेंगे। फिर ऐसी बात क्यों परमेश्वर के वचन में दी गई कि विश्वास से जीवित रहे? जिनमें विश्वास की कमी होगी, क्या वो मर जाएंगे? नहीं मरेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन जब इस बात को देता है, तो अंत के समय की एक भविष्यवाणी को, एक प्रोफेसी को करता है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय बहुत सारी घटनाएं जो होंगी, उसके साथ साथ एक घटना विश्वासियों के मध्य में होगी, और वो विश्वासियों के मध्य में जो घटना होगी वो होगी विश्वास की घटना, जिसमें विश्वास से
परमेश्वर का जन जो है जीवित रहेगा, यानी कि विश्वास से यहाँ पर शारीरिक मृत्यु की बात नहीं है। विश्वास से जीवित रहेगा यानी कि अपने परमेश्वर पर जो उसका विश्वास होगा उससे वो आत्मिक रीति से जीवित रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय एक विश्वासी को आत्मिक रीति से जीवित पाया जाना बहुत ही जरूरी है। जीवित सब पाए जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर एक विश्वासी का आत्मिक रूप से जीवित होना बहुत ही जरूरी है। यदि मैं और आप आत्मिक रीति से अपने आप को मरा हुआ समझेंगे, यदि मैं और आप अपने जीवन में आत्मिक रीति से गिरावटों को देखेंगे और उसको नहीं सुधारेंगे, जब मैं और आप अपनी ही नजरों में अपने आत्मिक जीवन में कमजोर पाए जाएंगे, तो वो अंत का समय जो है एक विश्वासी के लिए, मेरे और आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि अंत के समय में जब आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा, तब मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अंत का समय विश्वासियों के लिए एक कठिन समय होएगा। हम कई वचन सुन चुके हैं कि अंत के समय में एक कठिन समय दुनिया के लिए तो होगा, लेकिन विश्वासियों के लिए भी होगा। और विश्वासी को विश्वास से अपने आत्मिक जीवन को जीवित रखना बहुत आवश्यक होगा। सारी दुनियावी समस्याएं, दुनियावी चैलेंज वो एक अपनी जगह होंगे, लेकिन जैसे जैसे यीशु मसीह का आगमन नजदीक होता जाएगा और वो देर नहीं करेगा, उस समय विश्वासी जन जो हैं उनको विश्वास से अपनी आत्मिकता को जिंदा रखना बहुत जरूरी होगा। और इसलिए ये भविष्यवाणी दी गई है कि जब प्रभु का आगमन निकट होने लगेगा, तब विश्वासी जो हैं अपने जीवन को फिर से जागृत करने लगेंगे। अपने आत्मिक जीवन को जीवित रखने के लिए एक विश्वास को दिखाएंगे। अब विश्वास की जब बात आती है तो यहाँ वो विश्वास काम नहीं आएगा कि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और यीशु मसीह हमारा प्रभु है। ये एक कॉमन विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय एक बहुत खास विश्वास जो है वो आत्मिक लोगों के अंदर काम करेगा और वो ही मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय जीवित रखेगा। यहाँ पर बात जीवित रहने की है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और आगे लिखा है, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरे मन को प्रसन्नता ना होगी। यानी कि चांसेस हैं कि विश्वासी जो है विश्वास से पीछे हट जाए। अब ध्यान से सुने, ये वो विश्वास से पीछे हटने की बात नहीं है कि हमने अपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और हम उस विश्वास से पीछे हट गए। ये एक ऐसी भविष्यवाणी है छुपे रूप से कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में एक घटना विश्वासियों के जीवन में होने वाली है और वो सारा खेल जो है वो विश्वास पे डिपेंड होगा। और ये विश्वास वो विश्वास नहीं जो हमने किया है। फिर ये कौन सा विश्वास है हम देखेंगे। इब्रानियों के जब हम 11वें अध्याय में आते हैं तो वहां पर एक अलग किस्म का विश्वास या विश्वास की एक छोटी सी भिन्न परिभाषा को देखते हैं। इब्रानी उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत, Hebrews chapter 11 verse 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यहाँ पर हम विश्वास के दो सेंटेंस को देखते हैं, दो बातों को देखते हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास जो है दो प्रकार का विश्वास होता है। और आज जो हम जिस विश्वास की बात करने जा रहे हैं, जो अंत के समय में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय विश्वासी को जीवित रखेगा, आज हम उस विश्वास पे मनन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक भविष्यवाणी है और इस भविष्यवाणी को पाके मेरे को और आपको अपने जीवन को टटोल के तैयार होना बहुत आवश्यक है। जब हमने इस आयत को पढ़ा तो पहला विश्वास जो होता है वो होता है कि विश्वास के आधार पे प्रार्थना से कुछ पा लेने का विश्वास। पहला विश्वास कौन सा है?
विश्वास के आधार पर प्रार्थना से कुछ पा लेने का विश्वास। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसी ऐसी समस्या है, प्रभु ऐसी बात है, प्रभु मेरी ये आवश्यकता है, प्रभु ये व्यक्ति बीमार है, प्रभु ये समस्या है। और जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है और उसका जवाब हमको मिलता है, वो पहला विश्वास है, वो है विश्वास की प्रार्थना से कुछ प्राप्त कर लेना। लेकिन यहां जिस विश्वास के बारे में बात की गई है, ये दूसरे किस्म का विश्वास है। दूसरा विश्वास कौन सा है? दूसरा विश्वास है विश्वास से अपने भविष्य को देखते हुए कुछ छोड़ देना। विश्वास से अपने भविष्य को देखते हुए कुछ छोड़ देना। अब आप इन दोनों में अंतर समझे। पहला विश्वास एक साधारण विश्वास है, और हम ये नहीं कह सकते कि साधारण है, वो विश्वास भी बहुत जरूरी है। जब हम विश्वास से चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना परमेश्वर हमारी सुनता है और उन बातों को हमको जवाब में देता है। लेकिन दूसरा विश्वास एक ऐसा विश्वास है कि अपने भविष्य को देखते हुए कुछ छोड़ देना। पहला विश्वास कुछ पा लेने के लिए है, दूसरा विश्वास कुछ छोड़ देने के लिए। और यही दूसरा विश्वास जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, यही वो दूसरा विश्वास है जो मुझको और आपको उसके आगमन की देरी के समय जीवित रखेगा। प्रियो, आज ये जरूरी है कि मैं और आप अपने जीवन को टटोल के देखें कि मैं और आप उस विश्वास में कहां तक पहुंचे हैं। जब हम प्रार्थना में कुछ पा लेने के विश्वास को देखते हैं, तो उसमें उस पहले विश्वास में हम देखते हैं कि प्रार्थना से कुछ पा लेने का विश्वास जो है वो इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय के दूसरे भाग में है। आप देखेंगे पहली आयत में हमने 2 लाइनों को पढ़ा। पहली लाइन थी अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, और दूसरी लाइन है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रार्थना में जब मैं और आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, या अपने रोज के जीवन में जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसी समस्या है, प्रभु इस चीज की आवश्यकता है, प्रभु इस चीज में आपकी आशीष को चाहिए, इस चीज में आपका गाइडेंस चाहिए, ये जो है वो दूसरे भाग वाली प्रार्थना है जो हम इब्रानियों 1 के दूसरे भाग में पढ़ते हैं। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जो हम विश्वास से मांगते हैं और हमको मिल जाता है। और उसके लिए यीशु मसीह ने भी कई जगह पर बोला है कि किस प्रकार मांगना है। इसके उदाहरण के लिए हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 11 वर्स 23 एंड 24। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 23 और 24वीं आयत में हम पढ़ेंगे। देखिए वहां क्या लिखा हुआ है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस प्रार्थना के विश्वास के लिए बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अगर छोटा सा भी विश्वास हो और तुम पहाड़ को बोलो इधर से उधर हट जा, तो वो हट जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि तुम जो हो विश्वास के आधार पे जब तुम प्रार्थना करो, तो जिस विषय को लेके प्रार्थना करो उसकी क्या करो? प्रतीति करो कि वो मिल गया है। यहाँ पर इब्रानी 11 के पहली आयत के दूसरे भाग में लिखा है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास जो है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वही विश्वास जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम जब प्रार्थना करो तो विश्वास कर लो कि वो चीज जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें मिल चुकी है। वो बात अलग है कि परमेश्वर के वचन में ये भी है कि उसकी इच्छा में मांगी हुई चीज, तो वो जो विश्वास है वो विश्वास अलग है। और दूसरा विश्वास जिसके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं, या जिसका विश्वास का जिक्र यहाँ पे भविष्यवाणी के रूप में है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, ये वो वाला विश्वास नहीं है जो हमने अभी मरकुस में पढ़ा।
ये विश्वास क्या है? यहाँ पर लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अंग्रेजी बाइबल में इस प्रकार लिखा है, कॉन्फिडेंस इन वॉट वी होप फॉर। कॉन्फिडेंस इन वॉट वी होप फॉर। एक आशा की हुई बात, एक आशा किया हुआ भविष्य, उस पर विश्वास करना जो है, उसको विश्वास बताया गया है कि अब विश्वास आशा किया हुआ वस्तु भविष्य में जो रखा है, अपने विश्वास से भविष्य को देख के कुछ छोड़ देना और अपने विश्वास की आशा को देखकर यहां पर संतुष्ट हो जाना, ये है दूसरा विश्वास। फिर से मैं उसको पढ़ूंगा, अपने विश्वास से भविष्य को देख के, अपने विश्वास से भविष्य को देख के कुछ छोड़ देना और अपने विश्वास की आशा को देखकर यहां पर, यानी कि जब हम इस पृथ्वी पे हैं, संतुष्ट हो जाना, ये है वो अद्भुत विश्वास जिसके विषय में इब्रानियों 11 के 38 में लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र होगा, इसलिए लिखा है बहुत ही थोड़ा समय बचा है, इसलिए बात लिखी कि विश्वासी हियाव बांध ले और आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और ये वो विश्वास नहीं जो हम प्रार्थना में करते हैं, ये वो विश्वास नहीं जिस विश्वास को हम अपना आधार बना के चलते हैं, पर ये एक वो विश्वास है कि अपने विश्वास से भविष्य को देख के कुछ छोड़ देना। कुछ छोड़ देना एक घाटे का सौदा है कि नहीं? अपने जीवन में कुछ छोड़ देना एक घाटे का सौदा है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं और आप जो हैं मैच्योर बिलीवर बने, समझदार विश्वासी बने। अगर आप और मैं समझदार विश्वासी नहीं हुए तो हम अपने जीवन में कभी घाटे का सौदा नहीं होने देंगे। हर चीज के लिए हम क्या बोलेंगे? प्रभु ने बोला खटखटाओ तो दिया जाएगा, पुकारो तो मिलेगा। हम इस बात के लिए भी प्रार्थना करेंगे, उस बात के लिए भी प्रार्थना करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन एक मैच्योरिटी वाला विश्वास जो आपको प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर आत्मिक दृष्टिकोण से जीवित रखेगा, वो ये विश्वास है कि अपने भविष्य को देखते हुए कुछ बातों को छोड़ देना। अपने भविष्य को देखते हुए कुछ बातों को छोड़ देना। क्यों छोड़ देना? क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा भविष्य क्या है, हमको मालूम है हमारा भविष्य क्या है। और जब विश्वासी इस संदर्भ में आगे बढ़ता है तो उसको परमेश्वर एक अलौकिक विश्वास देता है, जिसके आधार पे उसके पास वो हिम्मत और ताकत होती है कि वो अपने भविष्य को देखते हुए कई चीजों को वो छोड़ सकता है। ये विश्वास बहुत ही कीमती है और अंत के समय में दिखने वाला विश्वास और हमारी परख करने वाला विश्वास भी है। बहुत कीमती विश्वास है क्योंकि ये अंत के समय में कुछ विश्वासियों के लिए रखा गया है जो कर सकते हैं। और यही विश्वास जो है वो मेरी और आपकी आत्मिक रीति से परख भी करता है। और अंत के दिनों में यही वाला विश्वास हमारी आत्मिक दशा को जीवित रखेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणी के रूप में यह दिया गया है कि आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहे। वो मैच्योरिटी का विश्वास जिसमें हम अपने भविष्य को उस मैच्योर आंखों से देखते हुए मान ले, देख ले अपने भविष्य को और कुछ बातों को हम छोड़ दें। छोड़ते हम तब हैं जब हमको पता है कुछ और बेहतर हमारे लिए रखा गया है। छोड़ते हम तब हैं जब हमको पता पड़ता है कि कुछ और बेहतर हमारे लिए रखा गया है। कोई चीज हम खरीदने जा रहे हैं, महंगी है, और अचानक हमें पता पड़ता है कि अरे 2 दिन बाद इस चीज का दूसरा नया मॉडल लॉन्च हो रहा है, उसकी कीमत भी कम है और उसके फीचर्स भी ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? थोड़ा रुकेंगे ना कि चलो भाई कितना भी मन कर रहा है यहां तक रुके, तो 2 दिन और अपने मन को संभाल लें। 2 दिन बाद कुछ बेहतर चीज आने वाली है, उसको हम देखें। ये 2 दिन आपका कैसा कटेगा? ये 2 दिन आपको जितनी बार उस चीज को, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको एक मोबाइल खरीदना है,
अब मोबाइल आपने सब देख लिया कि हाँ मेरे को ये मोबाइल खरीदना है, और आपको पता पड़ा कि वही कंपनी उससे अच्छा बेहतर एक मोबाइल इंट्रोड्यूस कर रही है 2 दिन बाद, और पैसा भी बराबर है और उसका फीचर्स भी ज्यादा है, तो आप निश्चित तौर पे देखना चाहेंगे, रुकेंगे कि 2 दिन और हम रुक जाते हैं। अब ये 2 दिन जितनी बार आपको मोबाइल की याद आएगी, आप क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? 2 दिन जल्दी कट जाए। हाँ, यही सोचेंगे कि जल्दी कट जाए, वो भी अच्छा है, लेकिन यही सोचेंगे हम कि थोड़ा सा रुक जाओ और बेहतर मिलने वाला है। उसी प्रकार का ये विश्वास है कि इस विश्वास के आधार पे कई चीजों को छोड़ना पड़ेगा उस विश्वासी को जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में आत्मिक रीति से तैयार रहना चाहता है। देखिए मेरे साथ इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक देखें, वहां पर क्या लिखा हुआ है। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। यहाँ पर जब हम आते हैं, इन 13वीं आयत से पहले आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट मिलेगी, कई लोगों का नाम वहां पर मेंशन है, उन सब के विश्वास के बारे में ऐसा 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 करके। लेकिन 13वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है ये सब विश्वास की दशा में मर गए। ये सब विश्वास की दशा में मर गए, जैसे वो थे अपने विश्वास को रखते हुए मर गए, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं पाली क्या? नहीं पाई। उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। उनके साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी तुम्हारे लिए ये रखा हुआ है, लेकिन उनने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। कुछ विश्वासियों के नाम यहाँ पर लिखे हैं जिन्होंने परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा उनके बाप दादों से की थी, जिनको उनको मालूम था ये सब चीज हमारी है, हमको मिलने वाली है, पर नहीं मिली, और उसी विश्वास में वो मर गए। पर यूं ही खाली नहीं मर गए, लिखा है उन्होंने दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पे परदेशी और बाहरी हैं। इसलिए जब उनके अंदर ये सेंस काम कर गया, इसलिए उनको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा कि पृथ्वी की प्रतिज्ञा पूरी हो या ना हो। एक प्रतिज्ञा है जो मैं अपने पिता के घर जब जाऊंगा, उस प्रतिज्ञा वो कभी भी हिलने की नहीं। उस प्रतिज्ञा के आगे जब उन लोगों ने इस दुनियावी प्रतिज्ञाओं को देखा तो क्या करा? छोड़ दिया। यही है प्रियो वो दूसरा विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय मुझको और आपको खड़ा करेगा, मुझको और आपको तैयार करेगा। आगे लिखा है जो ऐसी बातें करते हैं वे प्रकट करते हैं कि वे स्वदेश के खोजी हैं। जो ऐसी बातें करते हैं वो इस बात को प्रकट करते हैं। कैसी बातें करते हैं? ऐसे विश्वास में चलते हैं कि मुझको यहाँ की प्रतिज्ञा नहीं वहां की प्रतिज्ञा चाहिए, यहाँ का देश नहीं वहां का देश चाहिए। जो यहाँ पे होते हुए उसको देख के आनंदित होते हैं, वो इस बात को प्रकट करते हैं। और ऐसे ही वो लोग हैं जिनके विषय में 10:38 में लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन जो है वो विश्वास से जीवित रहेगा। ऐसे लोगों को वो प्रकट करता है। इसलिए मेरे और आपके जीवन में यही प्रगटीकरण उठाए जाने से पहले होना आवश्यक है, और ये प्रगटीकरण जो है सब लोगों के अंदर नहीं पाया जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यदि वो पीछे हटे, यदि वो पीछे हट जाए तो क्या होगा? मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर देखेगा इसको वही चाहिए जो यहाँ पर है।
इसको वही चाहिए जो यहाँ पर है। आगे हम देखते हैं और 15वीं आयत में, और जिस देश से वे निकल आए थे उसी यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। यदि वो उन सारी बातों को देखते कि हमारे जीवन में जो पहले था वो नहीं है, यदि उनको वहां पर लौटना था तो उनके पास लौटने का भी अवसर था, लेकिन ये उस अवसर को नहीं इस्तेमाल करे और ना वापस लौटे। लेकिन इन्होंने अपने आप को पृथ्वी पर परदेशी समझ लिया। प्रियो, मैं और आप जब तक अंत के समय में प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर जब मैं और आप अपने आप को परदेशी समझेंगे, तभी हम कुछ बातों को छोड़ने के लिए तैयार होंगे। मैं और आप जब अब कुछ पृथ्वी पे जब अच्छी अच्छी प्रतिज्ञाओं को लेके भी हम कहेंगे इससे बढ़कर मेरे लिए वो प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर की ओर से है, तभी हम उस प्रतिज्ञा में परिपूर्ण हो पाएंगे। और ऐसे लोगों के लिए 16वीं आयत में लिखा है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लज जाता। इसलिए परमेश्वर को उनका अपने लोग बोलने से दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे उत्तम और अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। उनके अंदर की अभिलाषा को देख के परमेश्वर कहता है, मैं ना इनका परमेश्वर हूं, मैं जो हूं इन लोगों का परमेश्वर हूं। नाम लेके पुकार के बोलता है, मैं ये इसका परमेश्वर हूं। पुराने नियम में परमेश्वर का भय मानने वाले बहुत से लोग थे, लेकिन परमेश्वर जब भी अपना इंट्रोडक्शन उत्पत्ति निर्गमन में बोलता है तो बोलता है, मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर नाम देता है। क्यों? वो उसके हृदय के टुकड़े बन चुके थे, क्योंकि वो विश्वास के आधार पे अपने जीवन को लेके चले थे। एक उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय, वहां पर अब्राहम के विषय में हमको देखने को मिलता है। जेनेसिस चैप्टर 12, उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली दूसरी आयत को पढ़ लें। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 और 2। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। इस वचनों को हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था तो परमेश्वर ने अब्राहम को इन सारी प्रतिज्ञाओं को देके निकाला था। परमेश्वर ने उससे बोला था कि अपना सब कुछ छोड़ के चला जा और मैं तुझको वहां उस देश में ले चलूंगा जो मैं तुझको देने पर हूं, और तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, पहली प्रतिज्ञा। उसके आगे, और तुझे आशीष दूंगा, दूसरी प्रतिज्ञा। उसके आगे, और तेरा नाम महान करूंगा, चौथी प्रतिज्ञा, और तू आशीष का मूल होगा। 4 प्रतिज्ञाएं परमेश्वर अब्राहम को दे के उसके घर, उसके कुटुंब से उसको छोड़ के निकलवा के बाहर लाता है। इन 4 प्रतिज्ञाओं को लेके अब्राहम परमेश्वर के पीछे पीछे चलता है। बने हुए मकानों में रहने वाला, पूरे जमीन जायदाद जानवर के साथ, अपने कुटुंब, अपने गांव में एक अच्छी जगह पर रहने वाला, सब कुछ छोड़ के पैदल चलता है और तंबुओं में रहता है। आगे जब हम आते हैं तो इसके 15वें अध्याय में देखें, 15वें अध्याय का 13 से लेके 16 तक पढ़ेंगे। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, पर तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। 12वें अध्याय में जब हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने 4 प्रतिज्ञाओं से बांध के निकाल लिया था। अब 15वें अध्याय तक अब्राहम आ गया है और इन 4 में से कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। और वहां पर परमेश्वर उससे बात कर रहा है
कि तब यहोवा ने अब्राम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होंगे। अब्राम बोलेगा, वंश तो दूर की बात है, एक बच्चा नहीं हुआ अभी। वंश तो दूर की बात है, एक बच्चा नहीं हुआ। और परमेश्वर कितनी लंबी लंबी कहानियां सुना रहा है, 400 साल गुलामी, उसके बाद आजादी, ऐसा वैसा। यहाँ एक बच्चा नहीं है, वंश कहां से आ जाएगा? इन सारी बातों को जो है परमेश्वर अब्राम से बोल रहा है, और ये सारी बातें जो है अब्राम को मिली नहीं। आप 15वें अध्याय की यदि 6वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। वहां पर परमेश्वर उसको पुत्र देने की बात कर रहा है। 15वें अध्याय की 6वीं आयत में परमेश्वर उसको पुत्र देने की बात कर रहा है, और वहां पर अब्राहम जो है अपने विश्वास को रखता है, विश्वास को दिखाता है, मान लेता है। 15:6 में उसने दूसरे विश्वास से पुत्र प्राप्त किया, पर पहले विश्वास से मान लिया कि कनान मिलेगा, और वो उसको पाने को भागता नहीं। इस 15:6 में जो विश्वास अब्राहम ने किया, और वो विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, उस विश्वास से अब्राहम ने एक पुत्र को प्राप्त कर लिया। उस विश्वास से अब्राहम ने एक पुत्र को प्राप्त कर लिया, पर पहले विश्वास से मान लिया कि कनान मिलेगा, और वो उसको पाने के लिए कभी भी भागा नहीं। उसने उस जनरेशन को नहीं देखा जो आगे आने वाले समय में 400 साल गुलामी में जाना थी। उसने बहुत सारी बातों को नहीं देखा, लेकिन अब्राहम ने इस बात को मान लिया कि ये परमेश्वर ने मेरे लिए इतना कुछ सोचा है, और वो परमेश्वर निश्चित तौर से करेगा। इस बात को रखते हुए हम अगर यदि आगे देखते हैं तो ये 15वें अध्याय में आप देखेंगे, 15वीं आयत में लिखा है, तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। परमेश्वर उसको बता भी देता है, तू अपने पूरे बुढ़ापे में तेरी मृत्यु हो जाएगी, और कुशल से मर जाएगा, और तुझे मिट्टी दी जाएगी तेरे अपने लोगों में। इसलिए हम इब्रानियों के 11वें अध्याय में पढ़ा कि उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तुओं को, जो उनको प्रतिज्ञाएं की गई थी, दूर से देख के आनंदित हो गए। दूर से देख के, उन प्रतिज्ञाओं की वस्तुओं को देख के वो आनंदित हो गए, और समझ लिया कि हम पृथ्वी पे कौन हैं? परदेशी हैं। अब्राहम इस बात को जानता था कि ये मेरे लिए जरूरी नहीं कि मुझको कनान और मेरे घराने को कनान मिल जाए, लेकिन मेरे लिए ये जरूरी है कि अपने परमेश्वर की विश्वास योग्यता में मैं जीवित पाया जाऊं। वापिस हम आएंगे इब्रानियों उसके 11वें अध्याय में, जो अभी हम पढ़ रहे थे। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और उसका 39 वर्ष 39वीं आयत को पढ़ेंगे। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। हाँ, विश्वास के द्वारा इन सब के विषय में, किन के विषय में? एक बहुत लंबी लिस्ट है 11वें अध्याय में। विश्वास के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं मिली। उनको प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं मिली। प्रियो, आज के समय में जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है और बहुत सारी प्रतिज्ञा परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में मिलती है हमको, लेकिन परमेश्वर चाहता है मैं और आप इन सारी प्रतिज्ञा जो कि अर्थली हैं, जो कि पृथ्वी की हैं, उन सब पे ध्यान ना देते हुए हम दूर से उस देश को देख के आनंदित हों, क्योंकि वो ये विश्वास है। कौन सा विश्वास? वो ये विश्वास है कि आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। मेरी और आपके जीवन की सबसे बड़ी आशा है कि प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको लेने आने वाला है।
मेरे और आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा जो है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहता है कि मैं आऊंगा और आके तुम्हारे को लेके जाऊंगा। मैं पिता के पास जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूं, और जब मैं जाता हूं तो वहां से आऊंगा और तुमको अपने साथ लेके जाऊंगा। स्वर्गीय राज्य में अनंत काल के जीवन की प्रतिज्ञा मेरे और आपके लिए है। क्या इससे कोई बड़ी प्रतिज्ञा हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में जब विश्वासी कई तरह की चीजों से डिस्टर्ब होंगे और सोचेंगे कि परमेश्वर ये चीज मेरे जीवन में क्यों पूरा नहीं करता। मैं दूसरे विश्वासी के जीवन में तो बहुत सारी चीजों को पूरा होता देखता हूं, ना ही उसका आत्मिक जीवन इतना अच्छा, जो वो चाहता है वो उसको मिल जाता है, जो वो सोचता है वो सब कर लेता है, लेकिन मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों? क्योंकि प्रियो, परमेश्वर ने मुझको और आपको कुछ खास विश्वासियों को रखा है कि विश्वास से अपने उस देश को, विश्वास से उस आशा को स्ट्रॉन्ग करते हुए कुछ बातों को छोड़ दें अपने जीवन में उन बातों को। यदि आप सोचते हैं कि ये जरूरी है, वो जरूरी है, ऐसा जरूरी है, परमेश्वर को धन्यवाद दें और बोले, परमेश्वर आपने मुझे जैसा रखा है मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि मेरे को दुनियावी आशीषें नहीं चाहिए। मेरी आंखें उस आशीष पे लगी हैं, मेरी आंखें उस प्रतिज्ञा पे लगी हैं जहां से आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा, और ऐसा विश्वास रखने वाले विश्वासी जो हैं उस दिन तक जीवित रह के अपने प्रभु का मुख देखने पाएंगे। ऐसे विश्वासी प्रभु का मुख देखने को प्रभु के सामने फ्रंट लाइन में खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे विश्वासी होंगे जिनका सारा समय इसी में बीत जाएगा। प्रभु ये वो, प्रभु आपने फलानी प्रतिज्ञा करी, प्रभु आपने चंगाई से कहा था, अब तक मैं लंगड़ा के चल रहा हूं। प्रभु आपने कहा था आंखें अच्छी हो जाएंगी, अब तक मैं ऐसे ही देख रहा हूं। प्रभु आपने कहा था बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, अभी तक मैं वैसे ही हूं। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें जो है शैतान मेरे और आपके जीवन में डाल सकता है। लेकिन अगर आप इस श्रेणी के विश्वासी बनना चाहते हैं, जिस श्रेणी के विश्वासियों के लिए भविष्यवाणी इब्रानी में की गई है कि आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा और धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, ये धर्मी जन यदि आप बनना चाहते हैं तो मुझको और आपको वो विश्वास दिखाना है जो विश्वास आशा रख के कुछ बातों को छोड़ देता है, जो विश्वास आशा रख के कुछ बातों को छोड़ देता है। और यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो अभी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं मिली। अच्छी गवाही दी गई यानी कि कुड़कुड़ाहट वाले विश्वासी नहीं होना, हमेशा अपना रोना नहीं रोना। कुड़कुड़ाहट वाला विश्वासी, रोने वाला विश्वासी कभी भी अच्छी गवाही को खड़ा नहीं कर सकता। लिखा है उन लोगों के लिए अच्छी गवाही दी गई, और कब दी गई गवाही? जब उनको प्रतिज्ञा की वस्तुएं नहीं मिली। प्रियो, अब समय है मेरे और आपके लिए कि मैं और आप अपनी उस प्रतिज्ञा की ओर देखें। इस न्यू ईयर पे जो संदेश सुना था उसकी मुख्य आयत किसी को याद है? तुम हाँ, तुम राजा को उसकी शोभा सहित देखोगे, तुम उसके मुख को निहारोगे। ये है मेरे और आपके जीवन की बहुमूल्य और बिना टूटने वाली प्रतिज्ञा। उस राजा की मनोहरता के सामने आपको क्या लगता है कि कोई प्रतिज्ञा बहुमूल्य है? नहीं है। चाहे मैं कैसी भी दशा में होके परमेश्वर के सम्मुख पहुंचूं, पर मैं उसको देखने पाऊं, मैं उसके मुख को निहारने पाऊं। जब प्रभु यीशु मसीह आके अपने लोगों को लेके जाए तो फ्रंट लाइन में मैं पाया जाऊं। ये धारणा, ये प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी हो, ऐसा विश्वास रखें। प्रभु सामने मैं खड़ा होना चाहता हूं, बाकी सब पीछे। भले ही इस दुनिया में सबसे पीछे मैं हो जाऊं, भले इस दुनिया में प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं मुझे ना मिले, कोई बात नहीं। भले इस दुनिया में मेरे को लोग मिसअंडरस्टैंड करें,
भला इस दुनिया में मेरे को बहुत बेइज्जती उठाना पड़े, लोग गलत समझें, लेकिन जिस दिन आपका आगमन हो सामने मैं खड़ा होना चाहता हूं। यह है सबसे बड़ी प्रतिज्ञा। और इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है कि ये विश्वास जो है वो अलग विश्वास है। ये विश्वास वो नहीं जो हम प्रार्थना करके कुछ पा लें, लेकिन ये विश्वास वो विश्वास है जो हम अपने आप को प्रभु के समीप रख के आशा की हुई वस्तुओं को देखते हुए कुछ बातों को खो दें, कुछ बातों को छोड़ दें, कुछ प्रतिज्ञाओं को छोड़ दें। प्रभु ये मिले ना मिले, लेकिन मैं आपके आगमन के सामने खड़ा हूं, आपकी उस खूबसूरती को निहारने वाला हूं, परमेश्वर की मनोहरता को, उस राजा की मनोहरता को मैं निहार सकूं। ये है वो विश्वास जिसको परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में चाहता है, और जिसके लिए ये भविष्यवाणी दी गई है कि अंत के समय में ऐसा होगा और रेर होगा ऐसा विश्वासियों का विश्वास। लेकिन प्रियो, जब परमेश्वर कलीसिया पे इस बात को उजागर किया है, क्यों ना हम इस साल से, आज के दिन से इस भरोसे पे, इस मेहनत पे जाएं कि प्रभु मुझको वो सारी प्रतिज्ञाओं से बढ़कर वो प्रतिज्ञा को देखना है जब आप बादलों पर मुझको लेने आने वाले हैं। भले ही कुछ चीजें छूट जाए चलेगा, लेकिन आपके आगमन पे मैं ना छूटूं, ऐसा कभी ना होने पाए। इस बात को, उस प्रभु के आगमन को देखेंगे यदि हम, तो वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिज्ञा हो जाएगी, सबसे अच्छी प्रतिज्ञा हो जाएगी। जब हम आंखें उठाएंगे तभी तो हम इन प्रतिज्ञाओं को नॉर्मल पाएंगे। यदि हमारी आंखें यहीं की प्रतिज्ञाओं की ओर लगी रहेंगी तो हम कभी भी उस प्रतिज्ञा को अपनी आंखें उठा के नहीं देख पाएंगे। प्रियो, हम सिर्फ प्रतिज्ञाओं को ना देखें, देखते रहें, पर अब ये अंत के समय है और वो समय है कि हम अपनी आशा की ओर देखें। जिस प्रकार इब्रानी 11 में हमने पढ़ा, उस आशा की ओर देख के विश्वास कर लें। सबसे बड़ी प्रतिज्ञा जो मेरे और आपके लिए है वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए है। हम अपनी आशीषों में उलझे ना रहें, लेकिन तैयार हो जाएं। अब्राहम ने अपने आप को उलझाया नहीं, वो परमेश्वर की ओर देखता रहा। उसने कभी शिकायत नहीं करी, परमेश्वर 1-2 पुत्र हुए हैं, आप तो पूरी फौज बता रहे थे कि बहुत जनरेशन टू जनरेशन होगी, 400 साल होंगे, या तो मेरी उम्र बढ़ा दें कि मैं इन सब चीजों को देख सकूं, प्रतिज्ञाओं को देख सकूं। लेकिन अब्राहम ने मान लिया। इसलिए यहाँ पर लिखा है इब्रानियों में, जब हम पढ़ते हैं कि उन्होंने दूर से देख के मान लिया, आनंदित हुए, और दूर से देख के इस बात का भरोसा कर लिया कि हम पृथ्वी पे परदेशी हैं, हमारा देश जो है वो ऊपर है। और जब हम 11वें अध्याय की 16वीं आयत पे पढ़ रहे थे तो लिखा है उसकी आखिरी लाइन में, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। अब्राहम की, इसहाक की, याकूब की, नूह की, हनोक की आंखें उस नगर की ओर थी। इसलिए संसार की सारी प्रतिज्ञा पूरी हो या ना हो, उनको उस बात से मतलब नहीं था। इसलिए अब्राहम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि प्रभु मेरी आयु बढ़ा दे, मैं भी ये सब चीजें देखूंगा, एक बार सब कनान में सेटल हो जाएंगे तब मेरे को आप ऊपर उठा लेना। ऐसा कुछ भी अब्राहम ने नहीं बोला। अब्राहम ने अपना विश्वास, दूसरा विश्वास दिखा के पुत्र को प्राप्त किया, लेकिन ये विश्वास दिखा के उसने उसकी उस महान प्रतिज्ञा को प्राप्त किया। प्रियो, आगे आने वाले समय में परमेश्वर हमको सद्बुद्धि और ज्ञान दे कि हम में से प्रत्येक जो है उसके लिए तैयार पाया जाए। जिस प्रकार हम 10:37 में पढ़े, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा सा समय रह गया है। केवल प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए नहीं, मेरे और आपको ऐसा विश्वास दिखाने के लिए भी बहुत थोड़ा सा समय रह गया है। उस थोड़े से समय में अपनी आंखों को खोल लें, उस थोड़े से समय में वापस पीछे ना दौड़ें, उस थोड़े से समय में संसार की चीजों को ना देखें, ये ना देखें कि दूसरे के काम क्यों सफल हो रहे हैं, दूसरा इतना आशीषित जीवन क्यों जी रहा है। इस बात को देखें कि मैं अपने मुख से अपने परमेश्वर को, अपने राजा के मुख को देखूंगा।
जिस दिन मैं और आप अपनी आशा उधर लगाएंगे, सारी चीजें अपने संसार से चली जाएंगी। हम उस प्रतिज्ञा की ओर ध्यान दें, इस प्रतिज्ञाओं की ओर ध्यान ना दें। ये अब समय है विश्वासियों के लिए कि हम ऐसा विश्वास दिखाएं, जिस विश्वास को दिखा के हम कुछ चीजों को जाने दें, जिस विश्वास को दिखा के हम कुछ चीजों को छोड़ दें, क्योंकि मेरे और आपके लिए एक महान और जीवित आशा है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे और आगे आने वाले समय में प्रत्येक की सहायता करे कि हम अंत के समय में ऐसे विश्वास को बिल्टअप कर लें, ऐसे विश्वास को लेके खड़े हो जाएं जो अंत के समय में प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर मुझको और आपको आत्मिक रीति से जीवित रख सके। हम आत्मिक रीति से मरे हुए ना हो, हम आत्मिक रीति से जीवित पाए जाएं, क्योंकि परमेश्वर मेरी और आपकी ओर नजर करके देखता और बोलता है, यदि मेरा ये बेटा, यदि मेरी ये बेटी जो आज बैठ के यहाँ पे वचन को सुन रही है, सुन रहा है, यदि ये पीछे हट जाए तो मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। मैं और आप उस विश्वास से जीवित रहेंगे और वो विश्वास दिखाने का समय अब आ गया है। सारी बातें बीत चुकी हैं, दिन निकलने को है, रात बीत चुकी है, आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। और मैं और आप जो परमेश्वर के अपने जन हैं, उसके जन हैं, वो इस विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। परमेश्वर इन अंत के समय में इस विश्वास को बनाए रखने में, तैयार करने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर शाम के लिए। प्रभु, एक और बार आपने हमारे जीवन में ये समय दिया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। जिस प्रकार प्रभु हम आज आपके वचन से पढ़ रहे थे कि आने वाला है और वो कभी देर नहीं करेगा, लेकिन उसकी देर में हमारे लिए एक तैयारी छुपी है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आपने कलीसिया को जो ये वचन दिया है। प्रभु जी, हम तैयार पाए जाएं। हम प्रार्थना विनती करते हैं, हमने अपने जीवन में बहुत बार उस पहले विश्वास को तो दिखा दिया है कि प्रार्थना करके हमने बहुत सारी चीजों को हासिल कर लिया है, लेकिन प्रभु आपके आगमन से पहले हम विनती करते हैं कि अब हम उस विश्वास को दिखाने पाएं, जिस विश्वास को अपने मन में रखते हुए हम कई चीजों को छोड़ने को भी तैयार हों, कई प्रतिज्ञाओं को मिले या ना मिले इसके लिए भी हम तैयार हों, और आपकी आगमन के पहले अपने जीवन को इस रीति से तैयार कर पाएं कि हमको देख के आपको प्रसन्नता होने वाली हो सके। प्रभु जी, आज जितने लोगों ने वचन सुना है सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाले समय में प्रभु जो लोग इस वचनों को सुनेंगे, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम एक एक विश्वासी जन के लिए, एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में कई प्रकार के संघर्ष में हैं, अपने जीवनों में कई प्रकार के दबाव में हैं। प्रभु, हम प्रार्थना विनती करते हैं कि ऐसे दबाव से प्रभु आप उनको मुक्त करें। प्रभु जी, ऐसी चीजें हैं जो कई बार जाने अनजाने में हमारे नजर जो है उन प्रतिज्ञाओं पे पड़ी रहती है। कई बार हमको लगता है कि हमारे लिए इतने समय से जब प्रार्थना हो रही है तो ऐसा क्यों कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रभु आज हम हर सुनने वाले के लिए उस विश्वास को मांगते हैं कि प्रभु आप हमको वो विश्वास दें जिसके द्वारा प्रभु हम आपकी उस बहुमूल्य प्रतिज्ञा की ओर देखते हुए यहाँ की प्रतिज्ञाओं को छोड़ने वाले हो सके। वो मैच्योरिटी का विश्वास हमारे जीवनों में पाया जाए। प्रभु जी, हर विश्वासी जो आज इन वचनों को सुनेंगे, हम विनती करते हैं उनके जीवन में जिस भी प्रकार का संघर्ष है वो संघर्ष यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। आपकी पवित्रता, आपकी उपस्थिति और आपके आगमन के तैयारी के जीवन में वो पूरे अधिकार के साथ प्रभु जी आज से उस तैयारी को शुरू करने पाए। शैतान उनके ऊपर प्रभु जी कोई भी प्रलोभन ना लाने पाए, शैतान उनको कोई भी चाल में ना फंसाने पाए, लेकिन प्रभु जी हम सब की आंखों को आप ज्योतिर्मय कर दें, ताकि उस विश्वास को जो आप अंत के समय में अपने लोगों में देखना चाहते हैं, उस विश्वास को लिए हुए हम आगे चलने वाले हो सके। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। ये वचन हम में से प्रत्येक के जीवन में देहधारी हो और आगे आने वाले समय में आपके आगमन से पहले बहुत अधिक फलवंत हो सके, 100 गुना फलवंत हो सके, और हम तैयार होकर दूसरों को तैयार करने वाले हो सके। प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं,
आमीन।